हाँ जी मैडम, अपना नाम बता के कैसा लगा? मेरा नाम मोनिका उपल है। मैं यूएमबी के थ्रू डायरेक्टर्स चॉइस सेलेक्ट हुई हैं। डायरेक्टर्स चॉइस होता है कि जो डायरेक्टर को अपने जान से भी मन से भी प्यारा लगे। उन्होंने मेरे जितने भी राउंड्स लिए, मैंने उनके राउंड्स क्लियर करे और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया। वैसे मैं खुद भी कोरियोग्राफर और डांसर हूँ, लेकिन 30 साल से, पिछले 30 साल से मैं सिर्फ बच्चों को ही स्टेज पे लेकर आती थी, खुद मैं स्टेज के पीछे रहती थी। और यूएमबी ने मेरे को चांस दिया कि मैं अपने आप को भी स्टेज के ऊपर प्रस्तुत कर सकूं। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है ये सब करते हुए कि पंजाब से, अमृतसर से हम तीनों ने ये खिताब जो है वो जीता है। इस उम्र में आप कहाँ से, आपकी उम्र के और भी वहाँ से कितना कंपटीशन? सबसे जो उम्र में 59 इयर्स के मेरे ये समदन थे, उसके बाद मेरी 56 इयर्स की मैं थी और उसके बाद हमारे से सब छोटे थे। और हमने हमारे जो टीम में से जो जितने भी थे 111 लोग थे, उसमें अलग अलग कैटेगरीज थी। हमारे कैटेगरी में से 25 में से हम दोनों ने खिताब जीता है। आपकी बेटी भी है, आपका उसको बचपन से शौक था? बचपन से जी उसको, क्योंकि मैं डांसर हूँ, बॉर्न आर्टिस्ट है, उसके अंदर उसने डीपीएस में वो हेड गर्ल भी रही है, बेस्ट डांसर भी रही है, बेस्ट सिंगर भी रही है। उस हमेशा उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। उसने बीडीएस में गोल्ड मेडल लिया, उसने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का इसने करा है, इसमें भी इसने यूनिवर्सिटी टॉप करी है। इसने मेरे को हमेशा मेरा मान रखा है। मैं शहर 2 साल की थी जब से मैं डिवोर्स दिया। मैं इनको बच्चे के साथ अकेली रहती हूँ और अपने मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मेरे फादर का, मेरे मम्मा का, मेरी सिस्टर्स का। वी आर अ वेरी निटेड फैमिली। तो उन्हीं की सबके साथ चल के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और इनका टैलेंट होने की, शहर में बचपन से ही टैलेंट है। इन्होंने कुछ वीडियोस भी करी हैं, सिंगिंग गानों की वीडियोस भी करी हैं, तो इनको बचपन से ही शौक था। मैडम, देखा जाए कि शादी के बाद जो ससुराल वाले थे वो सपोर्ट नहीं करते, आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के ससुराल वाले, ससुराल नहीं, उसका अपना घर है। वहाँ पे शहर के ज़िंदगी में बाप का प्यार नहीं था, वो जो उनको डॉक्टर रोहित ने उनको दिया। ये मेरे लिए एक सेकंड फैमिली है, ना कि शहर के ससुराल। मैं कभी भी वहाँ जाती हूँ, मेरे को घर वाला, मेरे को अपना ही घर है वो। हमारा कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें लगे कि वो मेरी बेटी के ससुराल है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ कोई हमारी फॉर्मेलिटी नहीं है। भगवान ने बहुत ही अच्छा मेरे को एक नया परिवार दिया है। औरतों को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं औरतों को यही कहूँगी कि किसी भी काम को करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। सिर्फ आपको मन से एक इच्छा होनी चाहिए और एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। यू कैन डू एनीथिंग, वुमेन कैन डू वंडर्स। खाना बनाना भी आना चाहिए, मुझे भी आता है, सफाई भी आती है, सब कुछ आता है, बच्चे पढ़ाने, कपड़े प्रेस करने, धोने, सब आता है। लेकिन जो आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको ढूंढो, उसको परस्यू करो, उसको साथ लेके चलो, उससे लेके आप उसको अपने ड्रीम को आगे लेके बढ़ो, तो यू विल विन। और जो वो विन करके जो आपको एक कह लो कि गर्व महसूस होता है, या आपको एक लगता है कि यू हैव डन समथिंग फॉर योर नेशन, फॉर योर पंजाब, फॉर योर इंडिया, फॉर योर कंट्री, वो जो एक आपको एक जो फीलिंग है ना, वो एक औरत को बहुत गर्व महसूस कराती है। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आई एम डॉक्टर सहर ओम प्रकाश, मैक्सिलोफेशियल एस्थेटिक एंड ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन, and मेरा contestant number 76 सीगा, which is I think very lucky for me, and I am now the new UMB Mrs. India 2025, and I would proudly represent India at Mrs. Universe 49th edition in September in Botswana. मैम, कहाँ पर ये कंटेस्ट हुआ और कितने पार्टिसिपेंट इसमें थे और कैसे आपने विन किया? राइट, ये कॉन्टेस्ट था जयपुर में एंड इसमें 111 पार्टिसिपेंट्स थे अलग अलग कैटेगरीज़ में। मेरे मदर ने एंड मेरे मदर इन लॉ ने एलीट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था एंड आई पार्टिसिपेटेड इन द मिसेस इंडिया कैटेगरी। और ये फिनाले था 21 ऑफ दिसंबर इन जयपुर एंड उसी में मैं फर्स्ट आई थी। इससे पहले भी आपने किसी? नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, विच इज़ वाई आई सेड कि इनकी ट्रेनिंग इतनी रिगरस और इतनी अच्छी थी दैट इवन दो आई एम अ सर्जन एंड उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फिर भी वी कुड रियली पुट आवर बेस्ट सेल्फ ऑन द स्टेज। कितने पार्टिसिपेट थे? 111 पार्टिसिपेंट्स थे इन ऑल द कैटेगरीज। आपकी फैमिली में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट? मेरी फैमिली से 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैंने, मेरी मामा ने और मेरी मदर इन लॉ ने। एंड जब 2 माएँ साथ हो तो फिर तो खूब भगवान ही साथ आ जाते हैं। क्या क्या पोजीशन रही है? सॉरी, पोजीशन क्या है?
पोजीशन मैं विनर हूँ फॉर मिसेस इंडिया 2025। और मैम फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में UMB हैज़ अ ग्रेट लाइनअप फॉर अस। फरवरी में हम पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक में जाएंगे। वी विल ऑल्सो गेट टू वॉक द रेड कार्पेट एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल एंड उसके बाद आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट मिसेस यूनिवर्स इन सितंबर 2026 इन बोत्सवाना। थैंक यू। थैंक यू। अभी आगे क्या क्या रास्ता होता है? जी, जैसे कि मैंने बोला ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। जब मैंने UMB का फॉर्मेशन किया था 2021 में, तो मुझे एक ही चीज़ लगता था कि क्राउन पहन के आप घर पे नहीं बैठ सकते हो, आपको काफ़ी सारा मौका मिलना चाहिए, आप एक ग्लोबल एम्बेसडर बनती हो। आपकी जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को एजुकेशन देते हैं। गीतांजलि सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो इनकी जो स्टोरीज है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित ना रहें, बल्कि दुनिया की हर एक कोने कोने तक हमें पहुंचाए। तो हम UMB से शोज करते हैं, न्यूयॉर्क फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, दुबई फैशन वीक, यहाँ तक कि हम अपनी जो क्वींस हैं इनको एक मौका देते हैं अपना जो स्टोरी है वो कान फिल्म फेस्टिवल तक लेके जाने का। वहाँ पे एक रेड कार्पेट होता है जहाँ पे दुनिया के जितने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको एक मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस साल डेफिनेटली तीनों ही क्वींस अमृतसर का नाम रोशन करेंगे सारे प्लेटफॉर्म से। फरवरी से हमारी जो क्वीन स्टोर है, जिसके दौरान हम लंदन, मिलान, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई और कान फिल्म फेस्टिवल जाएंगे। ये तीनों क्वींस हमारे वहाँ पे एक मॉडल के रूप से वॉक करेंगे और अपना स्टोरी जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे। और डेफिनेटली मुझे पक्का यकीन है कि ऐसे ही ब्यूटीफुल सास, बहू और मॉम की जोड़ी हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे आएंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल है कि एक टाइम के बाद जब हम 40-50 के हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस हो गया, अब तो लाइफ खत्म हो गई। बट आई थिंक ये लोग लीडिंग एग्जाम्पल है कि कोई भी एज में आप अपने सपने डेफिनेटली आप पूरे कर सकते हो। और मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सहर will be representing India as Mrs. India Universe, 49th edition of Mrs. Universe, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी पैजेंट है। करीबन 150 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। 2025 में इंडिया ने पहली बार मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता है। UMB पहला एक प्लेटफॉर्म है इंडिया में जिन्होंने 48 इयर्स में ये खिताब जीता है। और मुझे पक्का यकीन है हमारी ब्यूटीफुल टैलेंटेड से हमारा इंडिया का नाम पूरा रोशन करेंगे मिसेस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म में। गीतांजलि जी एंड बोथ मोनिका जी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएंगी। मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल जो कि मलेशिया में हो रहा है, और डेफिनेटली हम मोनिका जी के लिए भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे जहां वो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से भारतीय महिला की जो संस्कृति होती है, रूटेड बट स्ट्रॉन्ग जो हम होते हैं एक पर्सनैलिटी, उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। भारत सबको माता है सर। सत श्री अकाल सारे। मेरी मदर अमृतसर की है और जब भी मैं अमृतसर आता हूँ वो फीलिंग आती है, जिसका भी बहुत स्पेशल था। और मेरे गुरुओं का घर है अमृतसर, और बहुत कुछ मिला है मुझे यहाँ से। और मुझे बोलने में बहुत अच्छा महसूस होता है जब भी मैं उर्मी की वजह से किसी स्टेज पे आता हूँ और मुझे बात करने का मौका मिलता है। आई रियली फील प्राउड, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ आई रियली प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ प्राउड हस्बैंड ऑफ उर्मी। एंड आई रियली वुड लाइक टू थैंक देयर फैमिली मेम्बर्स एज वेल, जो भी यहाँ पर तीनों कंटेस्टेंट जीते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत मेजर रोल रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के बगैर आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे इंडियन आर्मी मेंबर्स ने सपोर्ट किया है, सबको सपोर्ट करें, क्योंकि उड़ान भरने में जो भी सहयोग देता है तो अच्छी उड़ान भरी जाती है। और जब ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर, तो दे विल डेफिनेटली मेक अस फील प्राउड। थैंक यू सो मच। अब इधर सामने देखो, मोबाइल की तरफ। हाँ जी मैडम, अपना नाम बता के। मेरा नाम हिंदी पंजाबी जी पंजाबी जी मतलब। मेरा नाम गीतांजलि ओम प्रकाश है। मैं एक आँखों के अस्पताल में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ये UMV पैजेंट जो है इसके लिए मैं इसलिए तैयार हुई ताकि हम एक चेंज को दर्शा सकें, जो एक सास बहू के बीच का जो एक हमेशा फासला रहा है जन्मों से हमारे इंडिया में, उसको मिटा सकूं। बहू नहीं है, मेरी बेटी है और इस पैजेंट में मैं, मेरी बहू और उनकी मदर, हम तीनों ने पार्ट लिया और UMV पैजेंट ने इसको बहुत सराहाया और हमें किताबों से हमें टाइटल दिए, जिसके लिए मैं उनकी बहुत धन्यवाद हूँ। इससे पहले कभी हाँ जी, कितना टफ था ये कंपटीशन? ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि इस उम्र तक आते आते हम ब्यूटी को कुछ और ही समझ रहे थे और हम में कॉन्फिडेंस कम हो गया था, ये सोच के कि उम्र के साथ हर चीज़ ढल जाती है। पर इन्होंने हमें इतना ज़्यादा ट्रेन किया, अपने आप को ग्रूम करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं। मेरी अलमारी में 3 कलर्स होते थे, ब्लैक, वाइट और बेज। आज मेरी अलमारी इन्होंने रंगों से भर दी है। इससे ज़्यादा मैं क्या चेंज बताऊं। और जो कॉन्फिडेंस आज मुझ में आया है वो शायद ही कभी आता। आई एम वेरी थैंकफुल टू UMV एंड माई डॉटर डॉक्टर सहर, जिसने मुझे यहाँ पे एनकरेज किया इस पैजेंट में जाने के लिए। मैम, शादी के बाद अक्सर ही महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है ऐसे कंपटीशन करने। और आपके घर में आपकी बहू और आप खुद ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहेंगे, और समाज को क्या सही सकते हैं? मैं ये आपको सबको बताना चाहती हूँ समाज को कि बेटियाँ जो हैं, अगर उनमें एक टैलेंट है तो उसको हम ना रोकें। मेरी बेटी में बहुत टैलेंट है, वो एक बहुत स्मार्ट डॉक्टर है, एक सर्जन है, साथ में बहुत अच्छी एक आर्टिस्ट भी है। तो उसकी आर्ट को एक सिर्फ घर के दायरे में रखना गलत था, इसीलिए उसने मुझे और मैंने उसको सपोर्ट दिया और उनकी मदर को हम साथ लेकर चले, ताकि हम एक बहुत बड़ा एक मैसेज दे सकें कि जो एक औरत है, अगर वो उसका साथ नहीं देगी तो फिर कौन देगा। मैम कितने कंपटीटर? हाँ जी, कंपटीटर कितने थे टोटल? उसमें 111 कॉम्पिटिटर्स थे एंड काफ़ी सारी मिस, क्योंकि 4 कैटेगरीज थी। मिस, MS जिनकी शादी नहीं हुई 40 तक, और उसके आगे मिसेस और फिर एलीट मिसेस जो 40+ में थे। मैं मिसेस एलीट फर्स्ट रनर अप रही हूँ और 111 कॉम्पिटिटर्स से हम जीतते हुए आगे आ रहे हैं।